वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट को दिया अंतिम रूप। विधानसभा में भजनलाल सरकार का पहला अंतरिम बजट आज गुरुवार को पेश होगा। इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियां, डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने की समेत कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। वहीं पिछली सरकार की योजनाओं का भी नाम बदला जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करने पर सरकार विचार कर सकती है। वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी आज 8 फरवरी को पहला बजट पेश करेगी। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट को दिया अंतरिम रूप। राजस्थान में समान नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारी में प्रदेश सरकार। भजनलाल सरकार ने राजस्थान में समान नागरिकता संहिता लागू करने को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान देश का ऐसा दूसरा राज्य बनेगा जो समान नागरिकता संहिता लागू करेगा। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी। आपको बता दें, राजस्थान के कई मंत्री भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि यूसीसी भारत के लिए बहुत जरूरी है, इसे जितनी जल्दी हो लागू कर देना चाहिए। राजस्थान के मंत्रियों से बयान ये स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार समान नागरिकता संहिता को लेकर जल्द ड्राफ्ट कमेटी का गठन कर सकती है। लाल डायरी और महिला अत्याचार पर चुप क्यों है बीजेपी के नेता, बोले गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान के चुनाव के समय लाल डायरी का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाले बीजेपी के नेता चुप है। बीजेपी नेताओं की चुप्पी पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा है। कांग्रेस शुरू से ही कहती रही है कि लाल डायरी के बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। गहलोत ने कहा था, अमित शाह के दफ्तर में लाल डायरी का षड्यंत्र रचा गया था सरकार को बदनाम करने के लिए। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के नेता लाल डायरी और महिला अत्याचार पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। दरअसल डोटासरा ने पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी ने भी लाल डायरी पर बीजेपी नेताओं की चुप्पी पर निशाना साधा था। त्रेता युग का समय आ गया, अब द्वापर युग की तैयारी है। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री बुधवार को सिरोही पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि त्रेता युग का समय आ गया है, जल्द ही द्वापर युग भी आ जाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि व्यस्तता के बीच समय निकालकर आप सबके दर्शन के लिए यहाँ आया हूँ। उन्होंने रामलला के मर्दिन प्राण प्रतिष्ठा की सबको बधाई दी। साथ ही कहा कि राजस्थान में भी अब हालात बदल गए हैं, इसके लिए भी सबको धन्यवाद। जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती, नोटिस जारी। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से गठित तदर्थ समिति की ओर से करवाए गए जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को राजस्थान हाई कोर्ट में चुनौती देने पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी सहित अन्य को नोटिस जारी कर दिया गया। जस्टिस डॉक्टर नुपुर भाटी की एकल पीठ के समक्ष अशोक गहलोत व अन्य 34 याचिकाकर्ताओं की ओर से मतदाता सूची सहित अन्य मामलों को लेकर डीसीए के चुनाव को चुनौती दी गई है। राजस्थान में पेट्रोल डीजल होगा सस्ता। राजस्थान की जनता को सबसे ज्यादा उम्मीदें पेट्रोल डीजल के दामों से है, क्योंकि पूरे देश में करीब सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल का दाम राजस्थान में है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार में इस पर वैट कम नहीं किया गया, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में वैट को कम किया गया है। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है तो उम्मीद है कि वैट कम किया जाएगा। राजस्थान की महिलाओं के लिए बड़े ऐलान। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक खुद को महिलाओं के हितैषी साबित करने में लगी हुई है। ऐसे में महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार अहम घोषणाएं कर सकती है। इसमें लखपति दीदी की संख्या बढ़ाने के वायदे को पूरा किया जा सकता है, जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था। राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार की सौगात। माना जा रहा है कि दिया कुमारी राजस्थान के युवाओं के लिए नई नई नौकरियों की भर्ती का ऐलान कर सकती हैं, क्योंकि राजस्थान के युवा हाई कोर्ट, एलडीसी भर्ती, प्रोग्रामर भर्ती, 3rd ग्रेड लाइब्रेरियन पटवारी, नायब तहसीलदार, प्रथम श्रेणी लाइब्रेरियन, 2nd ग्रेड लाइब्रेरियन, महिला पर्यवेक्षक, महिला बाल विकास विभाग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन 2024। राजस्थान में आज जारी होगी अधिसूचना। राजस्थान में राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन 2024 के लिए आज 8 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण गुप्ता ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 फरवरी 2024 तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया राज्य विधानसभा परिसर में होगी। गुप्ता ने इसके लिए बुधवार को तैयारियों का जायजा लिया है। श्री गुप्ता ने विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। भजनलाल सरकार की पहली राजनीतिक नियुक्ति, बीजेपी के इस दिग्गज को मिली बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने पहली राजनीतिक नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक ओंकार सिंह लखावत को राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इस सिलसिले में सरकार के कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग के शासन सचिव
नवीन यादव की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि लखावत पहले भी राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष रह चुके हैं। तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के दौरान इस महत्वपूर्ण पद का जिम्मा संभाल चुके लखावत अब भजन लाल शर्मा सरकार में भी इसी पद को संभालने जा रहे हैं। एसीबी के नए मुखिया ने दिए टारगेट, भ्रष्टाचार पर होगी ताबड़तोड़ कार्रवाई। राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो के नए मुखिया से सरकार को जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अपनी नियुक्ति के करीब एक सप्ताह बाद नवनियुक्त डीजी एसीबी राजेश शर्मा ने बुधवार को एसीबी मुख्यालय में सभी अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अब जांच में तेजी लाई जाएगी। फाइलों में जांच के दौरान अचानक यू टर्न की नीति अब नहीं चलेगी। जो साक्ष्य फाइल पर है उन्हीं के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। स्कूल व्याख्याता भर्ती की विवादित उत्तर कुंजी को लेकर मांगा जवाब। राजस्थान हाई कोर्ट ने स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी के विवादित प्रश्न पत्र के मामले में माध्यमिक शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने आदेश हिना सैनी और अन्य की याचिका पर दिए हैं। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 28 अप्रैल 2022 को हिंदी, भूगोल, राजनीति विज्ञान सहित अन्य विषयों के स्कूल व्याख्याता पद के लिए भर्ती निकाली थी। इसमें याचिकाकर्ताओं ने हिंदी और भूगोल विषय के व्याख्याता पद के लिए आवेदन किया था। 2030 तक भारत में सबसे ज्यादा रहेगी ऑयल डिमांड। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार तेज आर्थिक विकास के चलते 2030 तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की डिमांड भारत में देखने को मिलेगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरीकरण, औद्योगिकरण और समृद्ध हो रहे मध्यम वर्ग के चलते भारत में ज्यादा ऑयल डिमांड रहने वाली है। भारत की तेल कंपनियां घरेलू डिमांड में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए रिफाइनिंग क्षमता में बड़ा निवेश करने वाली है। अब परिंदे भी नहीं मार सकेंगे पर आजादी के बाद से खुली 1643 किलोमीटर की इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मोदी सरकार करेगी अभेद्य। अब आजादी के बाद से ही खुली 1643 किलोमीटर तक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सरकार बाड़ लगाने जा रही है। इसके बाद घुसपैठिए तो दूर, परिंदे भी पर नहीं मार पाएंगे। अभी भारत सरकार की प्लानिंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अन्य खुले स्थानों को सील करने की है। इसके बाद घुसपैठ को रोकना सुरक्षा बलों के लिए और भी आसान हो जाएगा। फिलहाल यह फेंसिंग भारत म्यांमार की खुली सीमा पर लगाने का फैसला लिया गया है। श्रीलंका में जम्मूरी राजस्थान के 22 स्काउट गाइड लेंगे भाग। पाली जिले के 27 सदस्यीय दल जम्मूरी में भाग लेने के लिए श्रीलंका जाएंगे। सीईओ गाइड डिम्पल दवे ने बताया कि राजस्थान से 21 स्काउट, 5 गाइड, 3 यूनिट लीडर, 3 इंटरनेशनल सर्विस टीम के सदस्य और 20 व्यस्क लीडर पैकेज स्कीम के तहत भाग लेंगे। राजस्थान से भाग लेने वाले 52 सदस्यों के दल का प्रतिनिधित्व सीईओ स्काउट पाली गोविंद मीणा करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत के 103 सदस्यीय दल में 52 संभागीय राजस्थान से होंगे। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।